नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। नगर निगम के फरमान के विरोध में और पट्टे की मांग को लेकर झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और देश की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां शिमला में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हितग्राहियों से चर्चा और फीडबैक लिया है, वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत में आयोजित गरीब कल्याण कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में भारत शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर फीडबैक लिया है। इधर राजनांदगांव जिला पंचायत सभागार में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर शिमला से आयोजित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ी तन्मयता से सुना। राजनांदगांव के जिला पंचायत में देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लिसनिंग मोड में सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बताया है। उन्होंने इन 8 सालों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा 30 मई से 15 जून तक 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाएगी। 30 मई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 8 साल आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के इस अवसर पे और 8 साल पूरे होने पर न केवल प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं और उन योजनाओं का देश में पड़ने वाला प्रभाव गांव गरीब और गरीब के साथ साथ उन हितग्राहियों से सीधी बातचीत करने का अभिनव प्रयास आज हम राजनांदगांव सहित 1500 अलग अलग स्थानों में जुड़कर प्रधानमंत्री जी से हितग्राहियों से सीधे बात कर रहे हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे 16 अलग अलग योजनाओं में देश के अंदर जो बड़े काम हुए। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान पीएम सम्मान निधि के 11वीं किस्त के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक सम्मान राशि का डीबीटी के तहत हस्तांतरित किया। जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता घासी साहू, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, सीईओ लोकेश चंद्राकर सहित विभिन्न योजनाओं के जिले भर के लाभार्थी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। नगर निगम द्वारा 15 अगस्त तक राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों को खाली करने का फरमान और झुग्गी झोपड़ी खाली नहीं करने पर योजनाओं के लाभ से वंचित करने के मामले में विरोध शुरू हो गया है। जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देकर पट्टा देने की मांग की। राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से अब मकान आवंटित किया जा रहा है। वहीं जिन्हें मकान आवंटित होने के बाद भी हितग्राही जब उन आवासों में निवास के लिए नहीं जा रहे हैं तो नगर निगम द्वारा सभी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पोस्टर चस्पा कर अपने मकानों को खाली करने का फरमान जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर किसी भी योजना का लाभ नहीं देने का नोटिस चस्पा किया गया है, जिसका विरोध
शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ी निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टा देने की मांग की। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि इस लड़ाई को हम बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम भी करेंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन्हें न्याय संगत तरीके से नहीं हटाया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इन्हें हटाने को लेकर जो प्रक्रिया आरंभ की गई है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज बैगापारा और मोहारा ये दो क्षेत्र के नागरिक आए हैं, इनको अस्थायी पट्टा मिला है। ख़ास तौर पर जो बैगापारा का मामला है, बैगापारा का जो मामला है वो ऐसा है कि 20 एकड़ ज़मीन वहाँ पर पहले ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आरक्षित रखा गया था और 10 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर कंप्लीट हो चुका है। अब उसका लैंड यूज़ चेंज करके इनको पट्टा देना चाहिए। यदि नहीं दे रहे हैं तो भी हटाने की जो क्रिया हो रही है वहाँ बोर्ड लगा दिया गया, ना सिर्फ बैगापारा में बल्कि संतोषी नगर, मठपारा, डबरी, महादेव नगर, ऐसे अनेक बस्तियों में इन लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया है कि 15 अगस्त तक के आप हट जाइए, नहीं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया कि इनको सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर देगा और किसने दूध पिया है कि इनको वहाँ से हटा देंगे। इस लड़ाई को हम बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। अगले कदम में यदि इन लोगों ने अपना स्टेप वापस नहीं लिया तो GE रोड को बंद करेंगे, इनके सहयोग से बंद करेंगे, इनके सपोर्ट से बंद करेंगे, क्योंकि अब इनको न्याय संगत तरीके से नहीं हटाया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वो ज़मीन अब फ्री हो चुकी है और पट्टा दिया जा सकता है तो पट्टा भी दिया जाए और अभी तात्कालिक रूप से तो जो हटाने की प्रक्रिया इन लोगों ने प्रारंभ किया है उसको तुरंत रोका। झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोग नगर निगम के द्वारा चस्पा किए गए इस नोटिस का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं शहर के मोहारा वार्ड नंबर 50 नलघर के सामने लगभग 80 वर्षों से 30 परिवार निवासरत है। इन परिवारों ने किसी भी योजना का लाभ अब तक नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पट्टा देने की मांग की है। वहीं लखोली क्षेत्र के बैगापारा के लोग भी नगर निगम के इस आदेश और पट्टा देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव, पार्षद मणिभास्कर गुप्ता, पूर्व पार्षद मिथिलेश्वरी वैष्णव, पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने प्रधानमंत्री के नाम राजनांदगांव ADM को ज्ञापन सौंपा है और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इस कार्यकाल को असफल बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने प्रधानमंत्री के नाम राजनांदगांव ADM CL मार्कंडे को एक ज्ञापन सौंपकर कहा है कि उनके 8 साल के कार्यकाल में जनता को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक किसानों की दोगुनी आय का कुछ अता पता नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री की कार्य योजना का भी कोई अता पता नहीं है। महामंत्री शाहिद खान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की खाद बीज में GST लगाकर उसे महंगा कर दिया है। केंद्र की सरकार खेती किसानी के लिए कुछ लाभ देने का नाम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान निधि को लेकर शाहिद खान ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नकल कर प्रधानमंत्री कार्यक्रम आयोजित कर किसान सम्मान निधि की राशि बांट रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये करके प्रति वर्ष वे 6,000 रुपये किसानों को देते हैं, जो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 साल का उनका कार्यकाल हुआ है और 8 साल के कार्यकाल में जो जनता को निराशाजनक हाथ लगी है, जैसे उन्होंने जो घोषणा करी थी कि हम किसानों को 2022 में किसानों का आय को दुगुनी करेंगे। अभी 2022 चल रहा है और किसान इस 2022 में खेत के काम के लिए एकदम सर पे खड़ा हुआ है कि बस बारिश आई और किसान को खेत के लिए काम चालू कर रहा है। आज 2022 हो गया लेकिन किसानों के आय के दुगुना का कोई अता पता नहीं है। उनकी जो कार्य योजना है उसका कोई अता पता नहीं है। किसानों के लिए जो खाद बीज है उसमें GST लगा के उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि वो एक तो पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को मिल नहीं रहा है और इसको इतना महंगा कर दिया गया है कि वो किसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो किसान की जो खेती के लिए ये जो केंद्र की जो सरकार है वो कुछ लाभ देने के काम नहीं कर रही है। आज
माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का राशि बांट रहे हैं। ये ऐसा पहले नहीं होता था। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी कार्यक्रम आयोजित करके किसानों का सम्मान करके राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हर समय दिया करते थे। उसी का नकल करते हुए आज केंद्र की मोदी सरकार और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की जो किसान सम्मान निधि का आज वितरण कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित करके 6,000 रुपये प्रति वर्ष वो देते हैं और 2-2 हज़ार रुपये की राशि को देके ये एक ऊँट के मुंह में जीरे के नाम में किसान का ये दे के अपना वाद कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारों को रोजगार देने का बात इन्होंने कही थी, जबकि रेलवे के निजीकरण के बाद केंद्र में 51,000 जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है 42 लाख ऐसा कुछ का आंकड़ा है जो बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ जो केंद्र की यूपीए की सरकार के समय जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो चालू की गई थी, आज जो है 8-10 महीने से लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि मटेरियल की राशि जो है वो पंचायतों को मिली नहीं है। पर सरपंच है और जो पक्का काम किए हैं 300 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राशि जो है रुकी पड़ी है केंद्र की सरकार। उसी प्रकार 145 करोड़ रुपए मजदूरी की राशि रुकी पड़ी हुई है। ये मटेरियल की राशि राजनांदगांव जिले की 18 करोड़ है। तो ये दुर्दशा है पूरे लोगों में, चाहे पंचायत में ले लो, नगर में ले लो, व्यवसाय में ले लो, किसान को ले लो, मजदूर को ले लो, हर जगह अराजकता फैला हुआ है। किसी तरफ से भी किसी भी वर्ग के लोगों को लाभ देने का काम केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें भी वह असफल रहे। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना में 8-10 माह से 300 करोड़ रुपए मटेरियल की राशि प्रदेश की रुकी हुई है। वहीं 145 करोड़ रुपए मजदूरी भुगतान की राशि भी रुकी है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर जगह अराजकता फैली है, किसी भी वर्ग को लाभ देने का काम केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, भावेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने की मांग। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की जिले में प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। जनता कांग्रेस जे के संस्थापक एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा राजनांदगांव जिले में लगाने की मांग को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के द्वितीय पुण्यतिथि पर स्मृति मार्च करते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपा है। स्मृति मार्च के दौरान एक सुसज्जित रथ बनाया गया था। रथ में प्रदेश के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की तस्वीर को रखा गया था। स्वर्गीय अजीत जोगी के द्वितीय पुण्यतिथि पर जनता कांग्रेस ने उन्हें नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जनता कांग्रेस जे के जिलाध्यक्ष विष्णु लोधी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा जिले में लगाने की मांग की है। जोगी जी के द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला राजनांदगांव के द्वारा स्मृति मार्च निकाल करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी पार्टी के द्वारा मांग की गई है कि माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमारे ज़िले में जोगी जी का स्टैचू लगाया जाए, मूर्ति की स्थापना शासन के द्वारा की जाए। इसकी मांग हमारी पार्टी के द्वारा की गई है। जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ताओं ने स्मृति मार्च के दौरान अजीत जोगी अमर रहे के नारे लगाते चल रहे थे। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब स्थित शनिधाम मंदिर में शनि जन्मोत्सव के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भंडारा प्रसादी
ग्रहण किए हैं। राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब स्थित शनि धाम मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। शनि जयंती का समापन भंडारे से किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भंडारा प्रसादी ग्रहण किए। शनि जयंती को लेकर मंदिर संचालक की ओर से मंदिर परिसर को सजाया गया और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।